तुलसी पूजन के साथ साथ मैंने पहले दिन भी कहा था ना, ये 21 से 27 का जो दिन है ना, ये बलिदान दिवस है। इसमें गुरु गोविंद जी के बच्चों ने हिंदू धर्म के लिए अपने आप को त्यागा था। और विशेष रूप से 26 और 27 का दिन तो कभी पढ़ा आप लोगों ने? 4 बच्चे थे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के, और उन 4 बच्चों को धर्म पर वार दिया। अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। अब विचार करिए, औरंगजेब ने षड्यंत्र में फंसाया। 8 महीने तक आनंदपुर का किला जीता उन्होंने। उस किले में थे गुरु गोविंद सिंह जी अपने परिवार के संग, सिखों के संग। 8 महीने तक सेना लड़ती रही, जीत नहीं पाई किले को। और विचार करिए आप, 8 महीने हो गए जब औरंगजेब के सैनिक मरते रहे ना, तो उसने कहा, बोले मैं कुरान की कसम खाता हूं, आप इस किले को खाली कर दीजिए, हम आपको मारेंगे नहीं, आपको हम कुछ नहीं करेंगे, आप और जगह चले जाइए, कोई आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। कितना झूठ बोलते हैं देखिए। निकले वहां से, हाँ? पत्नी, 2 पत्नियां हैं, 4 बेटे हैं, माता है, गुजरी। और जब रात को निकले अपने साथियों के संग, बाटा लंबियां ते रस्ता पहाड़ दा, बाटा लंबियां ते रस्ता पहाड़ दा, तुर जांदे गुरां दे लाल जी, सरसा नदी ते बिछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। बाटा लंबियां ते रस्ता पहाड़ दा, तुर जांदे गुरां दे लाल ने, सरसा नदी ते बिछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल ने, उस वेले दा सुन लो हाल ने, उस वेले दा सुन लो हाल ने। बाटा लंबियां ते रस्ता पहाड़। रात को निकले ना, सरसा नदी के किनारे पहुंचे। मैं इसलिए सुना रहा हूं कि हम लोग क्रिसमस याद है, 1 जनवरी याद है, और जिन वीर शहजादों ने हिंदू धर्म के लिए अपना बलिदान दिया, विचार करिए। नदी में बाढ़ आई थी, नदी के किनारे ही डेरा डाल लिया। और जानते हो, औरंगजेब धूर्त था, उसने अपने सैनिकों को वहां भेज दिया, रात में ही हमला कर दिया। गुरुजी भजन कर रहे थे, सिखों ने रक्षा की, चारों ओर से घेर लिया था, युद्ध हुआ। रात को ही निकले वहां से, नदी में बाढ़ थी। उस बाढ़ में जब निकलने लगे ना, तो परिवार बिछड़ गया 3 हिस्सों में। एक में गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 2 बड़े शहजादे साहिबजादे, अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी, एक जत्थे में हो गए। दूसरे जत्थे में इनकी 2 पत्नियां, कुछ सिख। तीसरे जत्थे में इनकी मां गुजरी और 2 बेटे छोटे वाले, जोरावर और फतेह सिंह। याद करो इस इतिहास को। मैं हर कथा में कहता हूं, महाराणा प्रताप को पढ़िए, पृथ्वीराज चौहान को पढ़िए, शिवाजी महाराज को पढ़िए। ऐसे अनेक वीर हुए हैं जिन्होंने हिंदुओं के लिए अपने प्राणों को सर्वस्व बलिदान कर दिया। चमकौर में युद्ध हुआ, नदी पार की ना, 2 बेटे वहां मारे गए, बड़े वाले। दादी के संग 2 बच्चे पोते चले, वो दोनों एक गुफा में, वो तीनों छुपे, पर किसी ने खबर दे दी, इनको पकड़ लिया गया। और पकड़ करके
वजीर खान के वहां ले गए दरबार में। यही महीना था, यही दिन थे। कितनी ठंड होती है ना। और जानते हो क्या किया? एक बड़ा ऊपर ऐसे उस जिसमें हवा चलती है ठंडी, उसमें इन तीनों को रख दिया। बुर्ज कहते हैं। बुर्ज में कोई कपड़ा नहीं दिया ओढ़ने के लिए, कोई आग नहीं दी जलाने के लिए। 3 दिनों तक ये उसी बुर्ज पे रहे, तीनों दादी के संग। तीसरे दिन जब इनको कहा, बोले या तो इस्लाम स्वीकार करना है या मरना है, या तो मुसलमान बन जाओ या कट जाओ। कटना है कि खतना करना है, कह दिया। विचार करिए, वो 7 वर्ष और 9 वर्ष के 2 बालक हैं। वो कहते हैं हमें कटना स्वीकार है, हम धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। हम झुकते हैं तो परमात्मा के सामने झुकते हैं, अपने गुरु के सामने झुकते हैं, भगवान के सामने झुकते हैं, किसी और के सामने हम झुक नहीं सकते। प्रलोभन दिया, बोले सारा सुख मिलेगा, राजकुमारों की तरह रखेंगे, बस तुम एक बार बदल जाओ। ऐसा स्वीकार कर दिया। ऐसे दुष्ट, ऐसे पापी, दया नाम की चीज नहीं है। आज भी वही दशा है बांग्लादेश में। हिंदुओं को जला दिया जा रहा है और हिंदू हमारे अभी भी सोए पड़े हैं। अभी भी कोई ब्राह्मण बना है, कोई राजपूत बना है, कोई वैश्य बना है, कोई शूद्र बना है, जातियों में बने, कोई ब्रह्मा शर्मा गुप्ता जो भी बने हैं, वहां किसी की जाति नहीं पूछी, जिंदा जला दिया। और ये जलाने वाले ही हैं, मारने वाले हैं। और हमारी बुद्धि कब सुधरेगी हम नहीं जानते। हम आज भी टोपियों वाले के पास ही कपड़े सिलवाने जाते हैं, दाढ़ी वालों के पास। हम आज भी उन फेरी वालों से पैसे लेते हैं, सामान लेते हैं। हम कब सुधरेंगे? हम उन लोगों को किराए का मकान देते हैं पैसे के लालच में। हिंदू लालची ना होता तो भारतवर्ष की दशा ये नहीं होती। भारतवर्ष यदि गुलाम रहा है तो ऐसे जयचंदों से ही गुलाम रहा है। क्या पृथ्वीराज चौहान वीर नहीं थे? 17 बार हराया मोहम्मद गौरी को, हरा नहीं सकते थे। इसलिए मैं कहता हूं, ये कथा कहती है, कथाएं भी तभी रहेंगी जब हिंदू रहेंगे। बांग्लादेश में कथा होगी और नाम लेना, वह काट के जला देंगे। भारत में ऐसा हो रहा है। बांग्लादेश की तो छोड़ो, आप जम्मू कश्मीर में देखा हम लोगों ने। उस समय भी जम्मू कश्मीर के पंडितों की ही रक्षा करने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटवा दिया, अपना परिवार बलिदान कर दिया। गुरु गोविंद सिंह के दोनों शहजाद, ये दोनों पुत्र आज भरी सभा में कह रहे हैं 7 और 9 वर्ष के बालक है। विचार करिए, हमें कटना मंजूर है, झुक नहीं सकते। झुकेंगे तो परमात्मा के सामने झुकेंगे, गुरु के सामने झुकेंगे। कह दिया, बोले जिंदा दीवार में चिन्हवा दो। जानते हो, दुनिया में सबसे महंगी जगह है जो बिकी है उस समय, इस समय तक सबसे महंगी जगह है सरहिंद की। और सबसे महंगा दूध यदि किसी ने दिया है तो मोती राम ने दिया है। दूध होगा 70-80 रुपए लीटर, है ना, इतना 100 रुपए भी होगा, पर सबसे महंगा दूध यदि किसी ने दिया है, मोती राम ने दिया है। आप विचार करिए, भूल गए हम सब। उसने 2 गिलास दूध के उन बालकों को पीने को दे दिए जब दीवार में चिन्हवाए जा रहे थे। चुपके से गया, पिला दिए। आज भी वो गिलास रखे हुए हैं वहां। पूछ लिया, पता चला, बोले किसी ने दूध पिला दिया। नहीं, किसने पिलाया? बुलाया उसे और बुलाया। कितना भयंकर दृश्य है, आप विचार करिए। उसकी बूढ़ी मां है मोतीराम की, 6 साल का बच्चा है, पत्नी है। बुलाया, तूने दूध पिलाया इन्हें, इन सुपोलों को तूने दूध पिलाया? बोले हाँ मैंने पिलाया है। बोले क्या तुझे हमारा भय नहीं था? बोले नन्हे बालक थे, पिला दिया। बोले या तो इस्लाम स्वीकार कर ले
नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। बोले बिल्कुल नहीं करूंगा। जानते हो क्या किया? 6 साल का जो पुत्र था ना, उसे कोल्लू में डाल दिया। और किधर से डाला? टांगों की तरफ से उसे पेलना शुरू कर दिया। और जब पेलना शुरू किया तो जब थोड़ा सा टांगे घुटनों तक उसकी रक्त निकलने लगा तो कहा, बोले अभी भी बचा देंगे, स्वीकार कर ले। बोले नहीं करूंगा। जानते हो, उस 6 साल के बालक को कोल्लू में पेल दिया, जैसे तेल निकलता वैसे उसकी हड्डियों का रक्त निकला। नहीं। उसके दूसरा नंबर था उसकी बूढ़ी मां का, उसे कोल्लू में डाल दिया, उसको कोल्लू में। लेकिन फिर भी पत्नी को अंतोगत्वा से भी ये दूध, 2 गिलास दूध की कीमत यदि किसी ने अदा की है तो मोती राम ने दी। और हम लोग चले हुए हैं बच्चों को सेंटा की ड्रेस पहनाने, उत्सव मना रहे हैं। जिन लोगों ने हम सब हमारी पीढ़ियों को बचाने के लिए अपने बच्चों का बलिदान कर दिया। 7-9 वर्ष के बच्चे जिंदा दीवार में चिनवा दिए, मर गए ना। दादी ने जब सुना कि मर गए, वो उसने उसी क्षण अपने देह को त्याग दिया। अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था। बोले जगह नहीं है इनके लिए अंतिम संस्कार करने की। यदि किसी में हिम्मत है तो ले जगह के खरीद लें। टोटर मल गए। बोले अंतिम संस्कार, बोले धन है तो ला। सारा धन इकट्ठा किया। बोले जितने सोने की मोहरें सब बिछा दे, बिछा देगा। जितनी जगह में आ जाएंगे उतनी जगह में कर लेना अंतिम संस्कार। 78,000 सोने की मोहरें बिछाई हैं। दुनिया की सबसे महंगी जगह बिकी है, उस पर अंतिम संस्कार किया है। ऐसे वीर बलिदानियों का ये दिन है, ये पखवाड़ा है, जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए शहादत दी है। और हम क्या मनाते हैं? क्रिसमस। अपनी परंपराओं का